नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज सदर विधायक सुभाष सिंह ने सदर अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और मिल रही चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान एक मरीज ने उमस और गर्मी की समस्या बताते हुए वार्ड में पर्याप्त शीतलन व्यवस्था नहीं होने की शिकायत की। इस पर विधायक ने अस्पताल प्रबंधन को इमरजेंसी वार्ड में 10 एसी लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 3 दिनों के भीतर एसी लगवा दिया जाएगा। विधायक ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार सुधार होने से सरकारी अस्पतालों के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है और बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकों की नियमित उपस्थिति और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। को हम देख रहे थे, घूम के देखे हैं, काफ़ी तकलीफ है मरीज के। हम लोग लगे हुए हैं कि इसमें 10 एसी 2 से 3 दिन के अंदर लगवा दिया जाए। और कुछ भी सर व्यवस्था है? ना और व्यवस्था तो ठीक है, डॉक्टर के कुछ कमी है तो इस लेवल पे हम सदन में उठाएंगे डॉक्टर के लिए। और यहाँ देख रहे हैं कि मरीज की संख्या बहुत काफ़ी है। हमको लगता है कि 2000 से 2500 पर डे के मरीज के एवरेज हम निकाले हैं, देखे हैं तो 2000 से 2500 के एवरेज यहाँ मरीज हैं। तो उतना व्यवस्था यहाँ होना चाहिए, उस अपेक्षा थोड़ा कम व्यवस्था है। उस व्यवस्था के फेर में हम लोग लगेंगे कि जल्द से जल्द उतना व्यवस्था किया जाए कि कम से कम 3 से 4000 पर डे मरीज को देखा जाए। क्या माना जाए कि सरकारी अस्पतालों पर लोगों का विश्वास और भरोसा बढ़ा है? बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ा है। आप देख सकते हैं पीछे की कितने मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं और 4 व्हीलर लगी हुई है। हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा विश्वास सरकारी अस्पताल पे हुआ है। आर्म्स एक्ट के तहत एक मामले में मोकामा विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह ने गोपालगंज व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को जमानत दे दी। उनके कोर्ट पहुंचने पर समर्थकों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। मामला मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में आयोजित उपनयन समारोह के दौरान कथित हथियार प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद विधायक अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है और उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्हें शुरू से न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। अदालत ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जमानत प्रदान की। इस दौरान भाजपा विधान पार्षद राजीव कुमार और जिला परिषद अध्यक्ष अमित कुमार भी मौजूद रहे। बढ़िया खूब बढ़िया न्यायालय पर हम लोग का भरोसा है। हम लोग का बेल मिल गया। बताइए गुंजन जी। बहुत बढ़िया लग रहा है, न्यायालय पे भरोसा है और बेल मिला हम लोगों को। दादा और हम लोग पूजा करने भी आए हैं तो सोचे इधर भी दोनों काम हो गया। अच्छा, आपके यहाँ जो कार्यक्रम था उसमें दादा पहुँचे थे, तो क्या लग रहा है ये राजनीतिक कोई साजिश थी या फिर फंसाया गया था? तो मेरे यहाँ कहाँ कार्यक्रम था? हाँ वहाँ था तो हम दादा गए थे, हम भी गए थे। इसमें हम लोग का कोई गलती नहीं है। इसका मतलब ये साजिश करके आपको फंसाया जा रहा है? तो आप लोग सब जानिए रहे क्या है नहीं है। तो न्यायालय पे भरोसा था कि आप लोग को? एकदम न्यायालय पे भरोसा था कि न्याय मिलेगा और मिला। कोर्ट से क्या बेल मिल गया। कोर्ट पर हम लोग का सब में भरोसा था। कोर्ट से आज राहत मिली है? हाँ, राहत मिल गया। ये आप दूसरी बार आज गोपालगंज, इसके पहले भी 2 और 3 मई को आए थे। हाँ। आपके ऊपर एक केस भी कर दिया गया था। क्या लग रहा है वो साजिश था या फिर वो गलती किए थे? हम लोग का कोई गलती नहीं था। आज न्यायालय से राहत मिली? हाँ, राहत। माफियाओं और संगठित अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान में लापरवाही बरतने पर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने बरौली थाना अध्यक्ष अलका सिन्हा को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। एसपी की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एसपी ने बताया कि अभियान की समीक्षा के दौरान बरौली थाना की कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं मिली। माफियाओं की अवैध संपत्तियों के अधिग्रहण और जब्ती की कार्रवाई में अपेक्षित तेजी नहीं थी। साथ ही बीएनएस की धारा 107 और धन शोधन निवारण अधिनियम से जुड़े मामलों में भी समयबद्ध कार्रवाई नहीं की गई। एसपी ने स्पष्ट किया कि अपराध नियंत्रण और माफिया तंत्र पर अंकुश लगाने में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी थानाध्यक्षों को
संगठित अपराधियों और माफिया तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने तथा लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया है। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के थावे रोड स्थित कौशल्या चौक के समीप सुबह तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से बाइक सवार 20 वर्षीय युवती की मौत हो गई, जबकि उसका मौसेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मीरगंज थाना क्षेत्र के एक डंगा गांव निवासी मोहम्मद कैश अपनी मौसेरी बहन सना परवीन को बाइक पर बैठाकर गांव लौट रहे थे। कौशल्या चौक के समीप एक बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने सना परवीन को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल मोहम्मद कैश को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद बस चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बस को जब्त कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृत का स्नातक की छात्रा थी। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है। आपको बताते चले कि गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कर्मशिला गांव में शाम को खेत से लौट रहे एक युवक की टूटे बिजली तार की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार कर्मशिला गांव निवासी जागेश्वर प्रसाद का पुत्र सूरज कुमार अपने परिजनों के साथ खेत में काम करने गया था। शाम को काम समाप्त होने के बाद वह पैदल ही घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में टूटे गिरे बिजली तार पर उसकी नज़र नहीं पड़ी। तार के संपर्क में आते ही वह करंट की चपेट में आकर अचेत होकर गिर पड़ा। करीब 1 घंटे के बाद परिजन खेत पहुंचे तो सूरज को बेहोशी की हालत में देखा। उसे तत्काल बैकुंठपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। नमस्कार।